दोस्तों, जो मेरा YouTube चैनल है उसके सब्सक्राइबर कुछ टेक्नीशियन तो है ही, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कॉफ़ी मशीन्स है। तो ये आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास ये कॉफ़ी मशीन्स है और उन्हें बिल्कुल भी पार्ट्स के बारे में नहीं पता है। जो टेक्नीशियंस लोग हैं, आपने ये देखते ही समझ गए होंगे कि सब पार्ट्स का क्या क्या नाम है, लेकिन जिनके पास मशीन्स है और जो टेक्नीशियन नहीं है, तो उन्हें इस वीडियो में ये बताया गया है कि इन पार्टों को नाम क्या है और उसको हम किस नाम से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये देख रहे हैं दोस्तों, ये होता है SMPS। ये आपका एक तरह से मेन ब्रेन होता है ये, ठीक है। मशीन्स के अंदर दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक SMPS और एक होता है कंट्रोल कार्ड, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी एक ख़राब हो जाए तो आपकी मशीन डेड हो जाएगी, ठीक है। तो इसका SMPS है, ये स्विच मोड पावर सप्लाई है। और दोस्तों, ये जो SMPS है गोदरेज का इकोस्टार मॉडल, जो आप ऊपर ये देख रहे हैं ना, तो ये गोदरेज मॉडल है, उसमें ये SMPS लगता है, ठीक है। जो उसकी रेटिंग होती है 24 वोल्ट की होती है, ठीक है, 24 वोल्ट की होती है। और दोस्तों, ये ना अलग अलग एम्पियर के हिसाब से आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये जो SMPS है ये 2.5 एम्पियर का है। तो अगर किसी के पास इस तरह का SMPS है, इस तरह के SMPS RO में लगते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार रेटिंग लगा लीजिएगी तो आप उसको ना आपस में चेंज कर सकते हैं। तो मेन क्या होता है, आपका जो वोल्टेज है वो, और दूसरा जो कितने एम्पियर का है वो। तो ये 2.5 एम्पियर का है, तो उसको ध्यान रखिए, ये SMPS है, ठीक है। इसी तरह देखिए, ये SMPS भी आपने देखा होगा, ठीक है। इसमें ये भी सेम ऐसे ही SMPS है, ठीक है, थोड़ी सी बनावट अलग है। तो ये भी 24 वोल्ट का और 2.5 एम्पियर का है, ठीक है। तो मोस्टली ये ना डबल ऑप्शंस जो मशीन होती है उसको चलाने के काम आता है, ठीक है। लेकिन आप उसको ट्रिपल ऑप्शंस को भी चला सकते हैं। तो ये दो है। और दोस्तों, इसी तरह से आप देख रहे हैं ये भी ना SMPS है। ये ना गोदरेज की मशीन में लगता है, जो मशीन आप देख रहे हैं ना गोदरेज की, इस मॉडल की मशीन में ये लगता है। तो ये ना अलग अलग करंट के आते हैं, क्योंकि ये ट्रिपल ऑप्शन 4 ऑप्शन लगते हैं। तो इनके जो करंट के एम्पियर ज़्यादा होता है, 3.5 एम्पियर के करीब होता है, ठीक है। तो ये गोदरेज का SMPS है, ठीक है। मार्केट में तो आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें ना और उसमें इन दोनों फ़र्क है। इसमें आप देखेंगे इसमें सिर्फ 24 वोल्ट मिलती है, लेकिन इसके अंदर 24 वोल्ट और 5 वोल्ट की दो सप्लाई मिलती है। तो ये ध्यान रखना है आपने। आप ये चाहते हैं कि ये लग जाए तो ये लगे नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें जो आउटपुट 24 और 5 वोल्ट की है, ठीक है दोस्तों। तो ये SMPS था। चलिए इसके पास आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ना पानी को गर्म करता है, तो हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एलिमेंट के नाम से जाता है। और ये जो एलिमेंट है दोस्तों, ये गोदरेज का है, ठीक है। गोदरेज कॉफ़ी मशीन है, उसमें लगता है और 2650 वाट का होता है, ठीक है। तो बहुत से लोगों के पास नेस्कैफ़े ब्रांडिंग मशीन होती है, उसके में भी एलिमेंट होता है, लेकिन वो ना एलिमेंट होता है 2 किलोवाट का, ठीक है। तो दोनों मशीनों के एलिमेंट में डिफरेंस है और दोनों को अलग तरह से लगाया जाता है। चलिए इसी के बाद अब आइए मोटर्स के बारे में। देख रहे हैं आप, ये मोटर्स होती है किसी मशीन के अंदर ना, किसी प्रोडक्ट गिराने के लिए इन दोनों जो प्रोडक्ट है इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये होती है गियर मोटर होती है। गियर मोटर, इसका काम क्या होता है, ये कैनिस्टर को इसमें कैनिस्टर लगाया जाता है। जब मोटर घूमती है तो कैनिस्टर रोटेट करता है, उसके बाद जो हमारा पाउडर वो गिरता है, ठीक है। तो ये गियर मोटर होता है कि जो कैनिस्टर को रोटेट कराती है, ठीक है। तो इससे हमारा पाउडर गिरता है, ध्यान रखिएगा, इससे पाउडर गिरेगा। और इसी तरह आप ये देख रहे हैं, ये दोनों हमारी मोटर्स हैं। ये भी मोटर्स है, लेकिन ये मोटर्स हमारी कहाँ लगती है दोस्तों, नीचे की तरफ लगती है। जब पानी का पाउडर गिरता है, साथ में पानी आता है, उसके बाद दोस्तों इसका रोल होता है, इसको हम विपर मोटर बोलते हैं, मिक्सिंग मोटर, विपर मोटर बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह की आती है, कोई छोटी शैफ्ट, कोई लंबी शैफ्ट की आती है, ठीक है। तो जैसे ये देख रहे हैं, ये गोदरेज का है। और ये है ना, कई मशीन में लगती है, लिप्टन में लगती होगी, नेस्कैफे मशीन में लगती है। तो ये कई तरह की मोटर्स आती है, तो इसको विपर मोटर बोलते हैं, मिक्सिंग मोटर बोलते हैं, ठीक है। तो सबका जो स्पेसिफिकेशन अलग अलग होता है, मिक्सिंग का जो RPM होता है सब में अलग अलग होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसका ध्यान रखिएगा, इसको मिक्सिंग मोटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों,
देखिए हमारा सोलेनॉइड वाल्व है, इसको हम डिस्पेंस वाल्व डीवी भी बोलते हैं और यह सोलेनॉइड बोलते हैं। ये 24 वोल्ट का होता है। तो दोस्तों ये ना जितनी आपका आजकल मशीन्स आ रही है सभी डीसी सोलेनॉइड वाल्व का यूज़ किया जाता है। तो उसमें आसानी से, जैसे गोदरेज का, तो आप ये इसको ना किसी उसमें दूसरी मशीन में लगा सकते हैं, लेकिन जो 24 वोल्ट से ऑपरेट होती हो, डीसी मॉडल हो, तो उसमें ये आपस में ये इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह दोस्तों ये सोलेनॉइड वाल्व एसी के भी आते हैं। जो पुरानी मशीन अभी है एसी से जो रन कर रही है वो अलग तरह के। अगर आप चाहेंगे ना कि इसको उस पर लगाए तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, ये आवाज़ करेगा ये, ठीक है, या डैमेज हो सकता है। तो डीसी वाला जितनी मशीन है 24 वोल्ट वाली, उसमें आपस में आसानी से लग जाता है। चलिए दोस्तों, अब एक लास्ट मेरे पास आइटम पड़ा है। देखिए ये पंप है, ये इन्वेंसिस पंप है। आपने इस तरह का पंप, इसी तरह का मॉडल अलग अलग हो सकता है, वाटेज अलग अलग हो सकती है। जैसे ये देख रहे हैं ना, ये जैसे गोदरेज की हॉट एंड कोल्ड मशीन है जो आप देख रहे हैं ना मशीन, उसके अंदर ये लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए ये 16 वाट का है। और आप ये एक मशीन और देख रहे हैं, तो ये नैनो मशीन है, नेस्कैफे की मशीन है। तो इसमें जो पंप लगता है दोस्तों वो 32 वाट का लगता है, ठीक है। एसी पंप होते हैं दोनों, वाटर सोलेनॉइड पंप होते हैं दोनों ही, लेकिन वाटेज का फ़र्क होता है। लेकिन आप इस पंप को, ये हॉट एंड कोल्ड मशीन्स का ये पंप है, लेकिन इसको आप ना नेस्ले की जो नेस्कैफे की नैनो मॉडल आती है पुरानी मशीन, उसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज के कुछ पार्ट्स के बारे में। तो अभी मैं और ही वीडियो आपके लिए लाऊंगा इसी तरह पार्ट्स के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।